जहाँ ज्ञान का उजाला हो वहाँ नफरत का अंधेरा कभी ठहर ही नहीं सकता। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, बुद्धं शरणं गच्छामि। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्या हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गावे तब जय गाता जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे प्यारा भारत देश। राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलाम सफलाम सुफलाम मलयज शिशिलाम शशि श्यामलम मातरम वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा एक कानूनी अपराध। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा होने की स्थिति में तुरंत प्रभावी विधायक सहायता, वन स्टॉप सेंटर, पुलिस संरक्षक अधिकारी, अल्प आवासीय गृह, महिला हेल्पलाइन अजमेर 181, भीलवाड़ा 181, जयपुर 181, टोंक 181, महिला पुलिस हेल्पलाइन 1091 1091 जयपुर 1091 1091 टोंक। राजस्थान राज्य महिला आयोग 0141 27 79 0014। सभी जगह ये राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण 15,100 मतलब 1500 15100। महिला सुरक्षा एवं सलाहकार केंद्र 0145 26 60 593 81 0 43 0 93 05 92 69 13 69 00। अपराजिता 0141 25 53 76 3 64। सखी वन स्टॉप सेंटर 0145 26 27 154 80 58 0 58 397 99 29 73 43 83 99 29 73 99 29 73 83 36। जिला विधिक सहायता प्राधिकरण 0145 26 27 55 6 26 28 277 26 33 356। 0 जिला विधिक सहायता प्राधिकरण 0,1482 22,92,092 23 0 199 0141 22 576 22 013 72 22 030 90 01432 2430 58 243851। सुरक्षा का आदेश। मजिस्ट्रेट अपराधी को पीड़ित महिला से दूर रहने या उससे संपर्क न करने का आदेश दे सकता है। आवास का आदेश।
महिला को आवास सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट अपराधी को अपना घर न बेचने का आदेश निकाल सकता है। पीड़िता किसी अन्य मकान या किराया अदा करने या साझी गृहस्थी में अपराधी के न रहने की मांग कर सकती है। आर्थिक 3 बिंदु आर्थिक सहायता, आय में हुए नुकसान, इलाज खर्च या अन्य किसी प्रकार के नुकसान, पीड़िता उसके बच्चों को आजीविका का भुगतान अपराधी को करना होगा। 4 अभिरक्षा, बच्चों की अभिरक्षा पीड़िता को दी जाएगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इन सब पर पुनर्विचार किया जा सकता है। 5 मुआवजे के आदेश, पीड़िता महिला द्वारा मुआवजे की मांग की जा सकती है। ये मुआवजा उसे हुए मानसिक एवं शारीरिक नुकसान की भरपाई। 6 विधिक सहायता, कानून के तहत पीड़िता मुक्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार रखती है। 8 परामर्श, मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों या किसी एक पक्ष को आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवाएं प्रदान किए जाने का निर्देश दे सकता है। कैसे बनती है लड़की और लड़का? घर का, आइए देखते हैं। घर का काम करो। लड़की, लड़के के लिए नज़र उठाकर सीना तान कर चलो। लड़की, दूसरों का ध्यान रखो। लड़का, शर्माओ मत। लड़की, सफाई का काम करो। लड़का, बुलंद आवाज़ रखो। लड़की, नज़र नीचे रखो। लड़का, महिलाओं पर काबू रखो। धीमी आवाज़ में बात करो। लड़की, महिलाओं पर काबू रखो। लड़का, घर की इज्जत को खराब मत होने दो। लड़की, निर्णय तुम्हारा ही चलेगा। लड़का, इधर उधर मत देखो। काम से काम रखो। घूंघट निकालो। जवाब मत दो। विरोध मत करो। सहन करो। तुम्हारा कोई घर नहीं। तुम किसी भी अमानत हो। तुम किसी की अमानत हो। तुम एक बोझ हो। लड़के के लिए ये स्टेटमेंट: नज़र उठाकर सीना तान कर चलो। शर्माओ मत। बुलंद आवाज़ रखो। महिलाओं पर काबू रखो। निर्णय तुम्हारी चलेगा। घर, पैसा, औरत सब तुम्हारी है। तुम्हारे नाम से ही वंश चलेगा। तुम ही सबके रक्षक हो। रोना नहीं, मर्द के दर्द नहीं होता। शेर का बच्चा एक ही अच्छा। डरो मत, तुम मर्द हो। जब ऐसा होता है रोज रोज तो बनती है लड़की। घर का काम करो। तुम एक बोझ हो। तुम किसी की अमानत हो। तुम्हारा कोई घर नहीं। सहन करो। विरोध मत करो। जवाब मत दो। घूंघट निकालो। काम से काम रखो। इधर उधर मत देखो। घर की इज्जत को खराब मत होने दो। धीमी आवाज़ में बात करो। नज़र नीचे रखो। सफाई का काम करो। दूसरों का ध्यान रखो। जब ऐसा होता है रोज रोज तो बनता है लड़का। डरो मत, तुम मर्द हो। नज़र उठाकर सीना तान कर चलो। शेर का बच्चा एक ही अच्छा। इन्हीं फ़र्कों से भेदभाव और हिंसा का जन्म होता है। अगर हम बराबरी चाहते हैं, लड़कियों को मौके और निर्णय, लड़कों को देखभाल, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना चाहते हैं, तो दोनों को पालने और बड़े करने के तरीके बदलने होंगे। तो आओ हम भी अपने घर से एक नई शुरुआत करें। देश में औरत अगर बेआबरू नाशाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश के आज़ाद है। हालत गरीब हो तो चलेगा, लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। भगत सिंह: लोगों को आपस में लड़ने से रोकना है तो उन्हें अमीर गरीब का एहसास दिलाना होगा। गरीब मजदूर और किसानों को ये समझाना होगा कि उनके असली दुश्मन पूंजीवादी हैं। हम भारतीय हैं, हम कर क्या रहे हैं? पीपल की टहनी कट जाती है और हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो जाती है। कागज़ की मुर्गी ताज जाकर एक कोना टूट जाता है और अल्लाह को गुस्सा आ जाता है। इंसान की जानवरों से ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए। फिर भी यहाँ भारत में वो पवित्र जानवरों के नाम पर, औरों के नाम पर दुनिया के सभी गरीब लोग, चाहे जिस भी जाति, नस्ल, धर्म या देश के हो, सभी के वही अधिकार। ये तुम्हारे फ़ायदे में है कि धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता को लेकर भेदभाव बंद हो सके और सरकार की पावर तुम्हारे हाथों में
ये कितना महान आदर्श है, हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना हो। वो कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायेपन का भाव हमेशा के लिए मिट जाएगा। वो दिन जब ये आदर्श स्थापित होगा, उस दिन ये कह सकेंगे दुनिया ने अपनी ऊंचाई को छू लिया। सूरा सो पहचाने जो लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू न छोड़े खेत। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। खुमा रासोगर चेता थे दलपति विजय, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? हर्ष। न्यायसूत्र के लेखक कौन है? भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। कुछ नए क्वेश्चन हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं साथियों। ये दुर्लभ क्वेश्चन हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लगते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन अगर रिपीट भी हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत ना होनी चाहिए किसी भाई को भी। 63 उपराष्ट्रपति के राइट लिखे हुए हैं संविधान में। 71 चुनाव विवाद, 72 समाधान, 76 एजी, 108 संयुक्त बैठक, 110 धन विधायक, 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, 52 राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका शक्ति, 54 निर्वाचन मंडल, 55 निर्वाचन विधि, 56 कार्यकाल, 60 शपथ, 61 महाभियोग, 44 समान नागरिक संहिता, 47 पोषण, 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, 51 एफडी, 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 37 डीपीएसपी अपरिवर्तनीय नहीं और परिवर्तनीय मतलब 38 लोक कल्याणकारी नीति या राष्ट्रीय नीति, 39 है निःशुल्क विधिक सहायता, 40 ग्राम पंचायत का गठन, 19 ब्रैकेट ए विचार व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19(1)(a), 21 प्राणदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 21(a) शिक्षा का अधिकार, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, त्याग और बलिदान की मूर्त माँ रमाबाई जी के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें शत शत नमन। भारत हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत, जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी हो गई और जनसंख्या बढ़ने के कारण हमें कोरोना के आंकड़ों से में लगता है कि मिक्स है, प्रवासी भी है, आवासीय भी है और जो कि प्रवास कर गए हैं, चले गए हैं, अंदर भारत देश में आवास किए हैं। तो काफ़ी लोग मतलब जनसंख्या का बढ़ना, इसके पीछे भी एक जांच एजेंसी और शायद सरकार को अलग से मंडल बनाना चाहिए और मंडल आयोग को लागू करना चाहिए और जाति जनगणना करानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह को तैनात कर दिया गया। वह नोएडा की टॉप कॉप होंगी। यूपी में इस पद
तक पहुंचने वाली वो पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को नोएडा का प्रभार देते हुए राज्य की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है, जो कि बड़े दुख के साथ मुझे पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार अगर महिलाओं को पहली बार आज भी 2021-21वीं सदी और 2023-21वीं सदी में ये कुछ सुनना पड़ेगा तो दिमाग ख़राब हो ही जाता है। पहली बार महिलाओं को अधिकार मिल रहे हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, ईरान या इस्लामिक कंट्रियाँ हो या अदर कंट्रियाँ हो जो कि कट्टरपंथी सोच से हो सकती है। बाकी महिलाओं को पहली बार कोई भी अधिकार अगर मिल रहा है आज के दौर में भी, तो ये बड़ी डिस्कशन और चर्चा का विषय है, जो कि मुझे झकझोर कर रख देता है। क्या आपका भी दिल मेरे जैसे सोच के बताइए। लाला लाजपत राय किस संगठन से जुड़े थे? आर्य समाज से संबंधित थे। आर्य समाज हिंदू सुधार आंदोलन स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती राजगोपाल लेब आज़ादी के पहले। बताइए, ये प्रश्न आपके लिए था। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन B1 बेरी, विटामिन B2 ओरिफ्लेवियंसिस, विटामिन B3 पेलिंग्रा, विटामिन B5 पेरेस्थेसिया, विटामिन B6 एनीमिया, विटामिन B7 डर्मेटाइटिस इंटेरिस्ट, विटामिन B9, विटामिन B12 मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन C स्कैरी सेल विंग ऑफ गम्स, विटामिन D रिकेट्स ऑस्टोनोमसिया, विटामिन E लेस फेरेलिटी, विटामिन K नॉन क्लॉथिंग ऑफ ब्लड। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी। कथकली केरल। BN मेनन, गुरु कुची, कुरूप, गोपीनाथ कटकल, शिवराम, अनिता गांगुली, ओडिसी इंद्राणी, रहमान, चार्ल्स फैब्रिक, गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्रा, सोनल माल सिंह। मणिपुरी राजा भागचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐना सुमन्ना, रजना दर्शन, गुरु विपिन सिंह। कथक उत्तर प्रदेश। लीला सोकी, बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, सीता देवी, दमयंती जोशी। सस्त्रिया असम शंकर देव, गुरु जतिन गोस्वामी, साध्य मोहिनीअट्टम केरल। BN मेनन, कल्याणी अम्मा, सुंदा नायर, कलामंडलम, श्रमवती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन। निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में किसे भेजा? मेगास्थनीज की यूनानी शासक सेलूकस एक्सजाइटर निकेटर का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं बिपिन चंद्र। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज। संसद के दोनों सदनों लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होते हैं। विटामिन ए क्षीणता, दृष्टिहीनता, विटामिन B1 बेरी, विटामिन C स्कर्वी, विटामिन D रिकेट्स, कैल्शियम दंतुष्य, आयोडीन, गेंगा, गोइटर, लोह, आरक्ता। राजा राममोहन रॉय। बर्मा समाज शुरुआत कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन रॉय ने की थी। वैद्य समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और
के श्रीधरलू नायडू ने 1864 में मद्रास चेन्नई में, परमहंस मंडली 1849 में बॉम्बे इसकी शुरुआत, दुर्गाराम मेहता जी दादोबा पांडुरंग ने की थी। मानव धर्म सभा छोड़ने के बाद दादोबा पांडुरंग ने इस संगठन का नेतृत्व संभाला। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। आर्य समाज 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित की गई। पुणे सार्वजनिक सभा 1870। मानव धर्म सभा छोड़ने के बाद दादोबा पांडुरंग ने इस संगठन का नेतृत्व संभाला। 1867 में प्रार्थना समाज, आर्य समाज 10 अप्रैल 1975 दयानंद सरस्वती। पुणे सार्वजनिक 1875। बर्मनी साम्राज्य के दौरान वास्तुकला की कौन सी शैली विकसित हुई थी? बर्मनियों के अधीन वास्तुकला की दक्कन शैली अपनी अनूठी शैली के साथ विकसित हुई थी। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना विलय किया गया था? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1989 को शुरू किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी पे आरोप कई पार्टियाँ और लोग लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस की योजनाओं, नीतियों के प्रोजेक्ट को अपना रूपांतरण करके अपनी पार्टी में काम करवा देती है, जिससे लोगों का भी काम हो जाता है। लोगों को लगता है कि विकास किया है, पर विकास हुआ है, बट बाकी ये किसकी नीतियाँ थी, किसकी योजना थी, किसका एजेंडा था, उन्होंने नहीं किया, आपने कर दिया। वाह भाई वाह, अच्छी बात है, बट आपका जो था वो तो रहने दो, कोई बात नहीं, उनका किया है तो ये सही है। जो वो नहीं कर पा रहे तो ये कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? तो उन कांग्रेस के लिए भी ये सवाल था। आप योजना बनाते रह गए, इधर आपका काम ये कर दिए। बाकी तो देखिए, अब मैं क्या कहूँ, फिर मेरे पे आ जाएगी पूरी बातें, इसलिए छोड़िए। मैं दोबारा से इसमें 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किस योजना में विलय किया गया था? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1989 से शुरू की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विलय पर लागू किया गया था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी RLEG 1983। रोजगार आश्वासन योजना EAS 1993। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY 1989। 1084 स्टेज विथ हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेटियो, भारत का लिंग अनुपात। देखिए, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, 933 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन 2001। सेकंड हाईएस्ट पांडुचेरी 1037 स्टेट विथ लोवेस्ट फीमेल सेक्स रेटियो। राष्ट्रीय हरियाणा 879, बाल लिंग अनुपात 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम लिंग अनुपात केंद्र शासित प्रदेश दमनदीप 618। सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला यूटी पांडुचेरी 1037। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल का लिंग अनुपात 1084। स्टेट विथ हाईएस्ट फीमेल, भारत का लिंग अनुपात 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स 2001। लोधी डायनेस्टिक 1451 से 1426। बहलोल लोधी फर्स्ट 1451 से 1489। सिकंदर लोधी सेकंड 1489 से 1517। इब्राहिम लोधी लास्ट 1517 से 1526।
सैयद वंश कुतुबुद्दीन मुबारक कुतुबुद्दीन ऐबक 1316 से 1320, सैयद वंश 1414 1451, खिजर खां 1414 1421, 2 मुबारक शाह 1421 1434, 3 मोहम्मद शाह 1434 से 1443 ई, 4 अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451, लोधी डायनेस्टी 1451 से 1426, दिल्ली सल्तनत 5 वंश, गुलाम वंश 1206 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 तथा लोधी वंश 1451 से 1426, खिलजी वंश 1290 से 1320, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, शहाबुद्दीन उमर 1316 से कुतुबुद्दीन मुबारक 1316 से 1320, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, मुईनुद्दीन बेहराम शाह 1214 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, अंतिम शाह मुईनुद्दीन कैकराबाद 1287 से 1290। इस वंश के 11 शासकों में केवल 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश व बलबन ही दास थे। नसरुद्दीन मोहम्मद 1395 से 1412 एडी, गुलाम वंश मुबारक डायनेस्टी 1206 से 1290 ईस्वी तक राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, आराम शाह 1210 ई, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 ई, रजिया सुल्तान 1236 ई से 1240 ई, मुईनुद्दीन बेहराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246, नसरुद्दीन मोहम्मद 1390 से 94 एडी, हुमायूं 1394 से 95 एडी, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1398 ई, नसरुद्दीन मोहम्मद 1395 से 1412 एडी, गुलाम वंश मुबारक डायनेस्टी 1206 से 1290 ईस्वी तक राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, आराम शाह 1210 ई, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली के सुल्तान कौन बने? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश 1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक 1321 1325, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, मोहम्मद खां 1388 एडी, गयासुद्दीन तुगलक शाह 1388 एडी। रासायनिक इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम आती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउडस्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, बैटरी विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। भारत का प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1862। कलकत्ता हाई कोर्ट, इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप तक है। मद्रास हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड 15 अगस्त 1862, चेन्नई तमिलनाडु में। कलकत्ता हाई कोर्ट 1 जुलाई
1862 सबसे पुराना हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट स्टैब्लिश 14 अगस्त 1862। क्वीन विक्टोरिया द्वारा 26 जून 1862 इंडियन हाई कोर्ट स्थापित करने की घोषणा। मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किंग जॉर्ज III द्वारा 26 दिसंबर 1800। बैसाखी का त्यौहार कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। भारत का प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1862। कलकत्ता हाई कोर्ट। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार द्वीप है। मद्रास हाई कोर्ट स्टैब्लिश 15 अगस्त 1862। चेन्नई तमिलनाडु में मार्को पोलो वेनिस यात्री था। होनसांग 7वीं सदी में भारत आया था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री फान भारत सन 402 में आया। बैसाखी का त्यौहार कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। इस दिन सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मेगस्थनीज किसके काल में भारत आए थे? मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अल-बरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में हुआ। उसने महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री फान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। चीनी यात्री होनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की। इति सिंह एक चीनी यात्री, एक बौद्ध भिक्षु तथा वह नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहा। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में बढ़कर 7.94 टन हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में 4.5% बढ़कर 7.94 टन हो गया। मतलब ज़्यादा तरक्की नहीं हुई। सिंधु घाटी के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध। मेसोपोटामिया। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले कौन थे? कुषाण। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? इब्न बतूता। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश। गादी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। गुप्त राजाओं के शासनकाल के दौरान चीनी यात्रा का फिहन ने भारत का दौरा कैसे किया? सेकंड चंद्रगुप्त द्वितीय। वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी वंश। किस सिख पैगंबर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। निम्नलिखित में से कौन आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करता है? गुरु अर्जुन देव। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा। मलुकदास संत कवि थे? कड़ा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर। कबीर शिष्य थे रामानंद के। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? नानक। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने।
सी.आर. दास निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक था? सी.आर. दास। बुद्ध ने गणराज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध ने मल गणराज्य में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। कनिष्क के शासनकाल के दौरान एक बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। कश्मीर में देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? सी.आर. दास। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग अमीर कोही की स्थापना की व फसल चक्र की योजना बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस जाति के थे? भूमध्य सागरीय सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? भूमध्य सागरीय। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल आश्रय लिया था? सुलेमान सिकोह ने मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल आश्रय लिया था। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था कौन था? निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। ख्वाजा उस्मान आहुमनी के भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। होली त्योहार के सर्वाधिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता के और करीब लाता है। क्यूबा के हवाना में एथलेटिक मीट में पुरुषों के ट्रिपल जंप इवेंट को किसने जीता? प्रवीण चित्रवेल। दो 2023 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है और ये दर्शाती है कि फिनलैंड दुनिया में सबसे खुशहाल देश है। 6 साल से लगातार डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल और नीदरलैंड अगले सबसे खुशहाल देश हैं। भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में रैंकिंग 136 से 126 में सुधार गई। निम्नलिखित ऐसा क्यों हुआ? अभी इसमें भी हमें विश्व गुरु बनना चाहिए हैप्पीनेस में, लोगों की खुशहाली में। मगर निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा। दक्कन की औसत ऊंचाई 2000 फीट 600 किलोमीटर है, जो आमतौर पर पूर्व की ओर से ढलान रखती है। दक्कन का पठार पूर्व और पश्चिम में घाटों से घिरा हुआ है, जो पठार के दक्षिणी सिरे पर मिलते हैं। उसकी उत्तरी सीमा सतपुड़ा पर पश्चिमी है। दक्कन पठार की प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। पश्चिम घाट से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती है। ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी RLEG 1963, रोजगार आश्वासन योजना EAS 1993, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना GSY 1999, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के JSGSY 1999, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY 2001, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
PMEGS 2006 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP 2008 प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार योजना PMSAS 1975 जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1989 में किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विलय पर लागू किया गया था, जो एक ग्रेट काम था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी 1983, रोजगार आश्वासन योजना 1993, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, कानून मौलिक अधिकार, समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 301 के अंतर्गत मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित। किस यूटी का अपना हाई कोर्ट है? दिल्ली। भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। 6 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों पर नियंत्रण है। अनुच्छेद 214 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। हालांकि अनुच्छेद 231 में यह भी उल्लेख है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में या 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय हो सकता है। एक से अधिक राज्य यूटी वाले हाई कोर्ट: बॉम्बे हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई प्लस दमन, दादर नागर हवेली, दमन दीव प्लस गोवा। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 19 जोन मेट्रो रेलवे कोलकाता सहित और 17 मंडल है। सेंट्रल रेलवे मुंबई, कोलकाता रेलवे नवी मुंबई, नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, नॉर्थर्न फ्रंटियर रेलवे मेलिगन, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, 11 साउथर्न रेलवे चेन्नई सेंट्रल, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जंक्शंस, 13 साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम, 14 साउथ कोस्टर्न रेलवे गोवर्धन रेंज कोलकाता, 15 साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, 16 साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, 17 वेस्टर्न रेलवे मुंबई, 18 वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। मेट्रो रेलवे इन कोलकाता टू कोलकाता। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने कादंबरी और हर्षचरित्र जैसे काव्य की रचना की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में 31 मार्च 1867 को की थी। 1867 31 मार्च। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की सेना को 4 विभिन्न राज्यों बीजापुर, अहमदनगर और बीदर ने मिलकर पराजित किया था और इसकी वैभवशाली राजधानी विजयनगर का पतन कर दिया गया।
1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और नस्लवादी प्रतिबंधों के खिलाफ अहिंसक नस्लवादी मार्च में भारतीयों का नेतृत्व किया, उस समय उनकी आयु 46 वर्ष थी। CRPF 2023 में आया प्रश्न मोहनदास करमचंद गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869, निर्धन 30 जनवरी 1948, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने ब्रिटिश द्वारा अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराने के विरोध में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में आंदोलन 1917 में किया था। न्यूटन के गति के प्रथम नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम। गति का द्वितीय नियम संवेग का नियम। गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है? नेपाल 1751 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार हैं। नेपाल की सीमा बांग्लादेश के साथ सीमाएं साझा 4096 किलोमीटर करने वाली भारतीय राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। भारत पाकिस्तान सीमा 3323 किलोमीटर। यूटी जम्मू एंड कश्मीर। भारत भूटान सीमा 699 किलोमीटर। असम 267 किमी। अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल 163 किमी। वैश्विक मीडिया निगरानी संस्थान रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत ने 180 देशों में से 161वें स्थान पर आ गया। सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे है। सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर दक्षिणी कोरिया 180 पर रहा। ओ माय गॉड। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाहरी ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक या पार्थिव ग्रह हैं। सूरज के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। सूर्य में नाभिक की संलयन की प्रक्रिया होती है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, सबसे छोटा बुध है। आदि ब्रह्मा समाज के प्रमुख कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय 1828 में किया था। देव समाज श्रीधर आलू नायडू। मद्रास प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रेनाडे। और आप बताइए। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873। महाराष्ट्र रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। सालाबाई की संधि कब हुई थी? सालाबाई की संधि बताइए। सालाबाई की संधि 1782 में हुई थी। सालाबाई की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच। पुरंदर की संधि 1665 जय सिंह और छत्रपति के बीच। इलाहाबाद की संधि 1765 रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। बसिन की संधि 1802 बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। सार्वजनिक उपक्रम समिति 10 सदस्य लोकसभा से, 5 सदस्य राज्यसभा से। मतलब इसमें गड़बड़ क्या चल रही है? सार्वजनिक उपक्रम 15 सदस्य लोकसभा से 10, राज्यसभा से 5। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति के प्रबंध समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। 29 से 30 अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ई 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत का समय ग्रीनविच से 330 मिनट आगे। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर स्थित एशियन देश मालदीव, इंडोनेशिया। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर स्थित एशियन देश मालदीव, इंडोनेशिया आदि। ओलंपिक में भारत को प्रथम गोल्ड मेडल कब मिला था? 1900
28 हॉकी में भारत को सबसे पहले 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में मिला था। इसमें हॉकी टीम के कप्तान जयपाल मुंडा थे। भारत को ओलंपिक में कुल 10 स्वर्ण पदक मिल चुके हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश शामिल थे। 1191-1192 पाल वंश के संस्थापक गोपाल, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दूती-दुर्ग तथा प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट। ऋग्वेद में 10 राज युद्ध का वर्णन है जो रावी नदी के किनारे हुआ था। हाइडेंस्विच का युद्ध झेलम नदी के तट पर राजा पुरु और असम हिमालय तीस्ता से देहांग नदी तक 725 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा तथा नेपाल में सागर माता कहा जाता है। किस प्रकार के कोयले कार्बन के प्रतिशत अधिक होती है? फिल्म में गाया। लता मंगेशकर जी ने अपना पहला गाना 1942 में मराठी फिल्म किटी हसल के लिए गाया था। उनका पहला हिंदी गीत मराठी फिल्म गजभाऊ 1943 के लिए माता ए सपूत की दुनिया बदल दे तू था। विजेता प्रतिस्पर्धा विजय कुमार शूटिंग 25 मीटर रैपिड फायर रजत, MC मैरी कॉम मुक्केबाजी कांस्य, साइना नेहवाल बैडमिंटन कांस्य, गगन नारंग शूटिंग कांस्य, सुशील कुमार कुश्ती रजत, योगेश्वर दत्त कुश्ती कांस्य। जीके के सरल लगती है GKTSL गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी वंश दिल्ली सल्तनत ये 5 वंश थे। गुलाम वंश मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। याओसांग त्यौहार मणिपुर में कितने दिन मनाया जाता है? मणिपुर लोग होली को याओसांग उत्सव के रूप में मानते हैं। ये पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। ये बसंत की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290-1320, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1414, सैयद वंश 14 से 1451 तथा लोदी वंश बेलोल लोदी ने 1451-1426। इसमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान मुगल किसके वंश थे? उनकी माता से वे चंगेज खान 1227 में मृत्यु हो गई के वंशज थे जिन्होंने मंगोल जनजातीय चीन मध्य एशिया पर शासन किया था। अपने पृथक वंश से वे तैमूर के वंशज थे जिन्होंने इराक, ईरान और आधुनिक तुर्की पर शासन किया था। वर्ष 1404 में तैमूर की मृत्यु हो गई। बाबर 1526-1530 प्रथम। बिहार के लोक नृत्य विदेशिया 2 कर्मा नृत्य, कठ घोड़वा नृत्य, जाटन जटिन डांस, पवड़िया नृत्य, डोमकच, सामा चकेवा। गूगल डूडल सत्येंद्र नाथ बोस का संबंध किससे है? गूगल ने डूडल बनाकर दी श्रद्धांजलि। वे एक भारतीय अर्थमेटिशियन और थ्योरेटिकल फिजिक्स में महारथी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1920 के दशक में क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए याद किया जाता है। 2020 में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में आंदोलन किस लिए हुआ था? कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों पर होने वाले अत्याचार, अवैध करारोपण, अवैतनिक श्रम, उच्च लगान, मनमानी, बेदखली एवं भू स्वराज्य। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। किस्मत भी बादशाह उन्हीं को बनाती है।